चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नया न्यूमेरिकल देखते हैं। डेरिवेशन है आप लोगों के पास। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करनी है किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बच्चों आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हमारा इस तरीके का बनता है, ठीक है। जहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी। ये बच्चों हमने क्या कह दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, डाइपोल दिखाना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक चार्ज कंसिडर कर लिया प्लस का क्यू, एक चार्ज कंसिडर कर लिया माइनस का क्यू। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इधर की ओर क्या होगा, भागना शुरू हो जाएगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो एफ फोर्स कितना हो गया, क्यू ई हो गया। जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चलना शुरू हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, हमारे पास 2a है, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्ज, डिस्टेंस इज 2a। तो बच्चों किसी एक एंगल पर काम कर रहा है, किसी एंगल पर रखा हुआ है, जिस एंगल को हमने कंसिडर कर लिया थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको रोटेट करना है, इसको घुमाना है। टॉर्क लगेगा इस पर तो उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हमने इसको यहाँ पर मिला दिया 90 डिग्री पर। तो यदि हम लोग इसके कंपोनेंट करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का 2a cos थीटा, ये हो जाएगा आप लोगों का 2a sin थीटा। क्योंकि sin थीटा परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो cos थीटा होता है बच्चों बेस वाली लाइन होती है, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि वाली लाइन कितनी हो गई, 2a cos थीटा, जिससे हमने इसके क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इस पर टॉर्क एक्सर्टेड होगा, टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल, ये जो है इन कपल्स के द्वारा, यानी जो प्लस का क्यू और जो माइनस का क्यू है, ये क्या करेंगे बच्चों, इसको रोटेट करेंगे। विल बी कितना, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो टॉर्क होता है बच्चों वो कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है बच्चों आप लोगों के पास, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा, ठीक है। जहाँ पर बच्चों 2a क्यू क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल होता है। ये E एज इट इज, sin थीटा ऐसा का ऐसा। तो बच्चों जो टॉर्क बना वो कितना बना आप लोगों के पास, PE sin थीटा बना। परंतु हमें तो क्या चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कितनी होगी। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या लिख दें, यदि इफ द डाइपोल इज रोटेट, यदि जो बच्चों डाइपोल है वो क्या हो जाए आप लोगों का, रोटेट हो जाए थ्रू ए स्मॉल एंगल, किसी एक स्मॉल एंगल पर वो क्या हो जाए, रोटेट हो जाए अगेंस्ट द टॉर्क, अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट स्मॉल वर्क डन, ठीक है। यानी बच्चों ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से इस तरीके से क्या हो जाए, रोटेट हो जाए किसी एक स्मॉल एंगल पर, ये रोटेट हो जाए किसी एक स्मॉल एंगल पर। तो इस पर क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। तो स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स क्या है, टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कितना है, थीटा, यानी डी थीटा, ठीक है। ये 11वीं क्लास में आप लोगों ने रोटेशनल इक्वेशन पढ़ी होंगी, ठीक है। तो dw एज इट इज, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, PE sin थीटा और डी थीटा। अब आपको किस चाहिए, पूरा रोटेट होने पर कितना वर्क डन होगा, तो इसका हम लोग इंटीग्रल कर देंगे, यानी कंप्लीट वर्क डन। तो बच्चों इसका इंटीग्रल हो जाएगा W, इसके लिए PE sin थीटा डी थीटा। तो बच्चों कितने डिग्री पर था पहले, θ1 पर, ये कितने पर आ गया, θ2 पर आ गया। तो जहाँ पर PE कांस्टेंट है, एंगल क्या हो रहा है, θ1 से θ2, और sin थीटा डी थीटा चेंज हो रहा है। तो बच्चों हम लोग इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो साइन का जो इंटीग्रल होता है माइनस का कोस थीटा होता है, वो θ1 से θ2 पर। जहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे PE, ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो कोस थीटा अपर लिमिट माइनस कोस θ1 लोअर लिमिट।
तो ये बच्चों क्या बन गया आप लोगों का टोटल वर्क डन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला बन गया आप लोगों के पास। अब हम लोग कंडीशन रख दें, इफ θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल्स टू थीटा, यानी जो θ1 है बच्चे 90 डिग्री हो जाए, जो θ है θ2 है वो θ रह जाए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई, ये हो गया कोस 90 और ये हो गया कोस सॉरी ये कोस थीटा हो गया और ये कोस 90, क्योंकि θ2 थीटा है तो ये 90। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई, 90 की वैल्यू 0 होती है, बच्चा कितना कोस थीटा। और यही वर्क डन बच्चों आप लोगों का क्या बन जाता है, एक एनर्जी बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बना माइनस के पी ई कोस थीटा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को इसका क्या करके आना है, यहाँ पर डेरिवेशन करके आना है। तो आई होप ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर आ गया।